नमस्कार। पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आप में कुछ तो विशेषता है, कुछ खास बात है जो आपने हमारा ये टीवी चैनल जो 24/7 ध्यान के ऊपर है, मेडिटेशन के ऊपर, उसको आपने ऑन किया है। ज़्यादातर लोग अपना थोड़ा सा समय न्यूज़ चैनल, सीरियल, लाफिंग चैनल या थ्रिल या सिनेमा उस पर निकालते हैं। ध्यान का चैनल तो कोई बिरला ही ऑन कर पाता है। कुछ लोग कथा भागवत में चले जाते हैं, पर सिर्फ ध्यान के ऊपर टीवी चैनल को ऑन करना ये बताता है कि आपके अंदर कोई भूख है, कोई खोज है, कोई प्यास है आपके अंदर। इसलिए आप वहाँ से सब जगह से घूम फिर करके आपने आज ये ध्यान का चैनल ऑन किया है। ये भूख, ये प्यास, ये खुद को जानने की प्यास, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है जो आपको और लोगों से अलग करती है। तो सबसे प्रथम बात, एक प्यास होना, ये प्यास आपके अंदर एक विशिष्टता है। साधारण लोग जीवन आते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, फिर जॉब पर लग जाते हैं या इंडस्ट्री, व्यापार, उद्योग शुरू करते हैं, पैसा कमाते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और जीवन का अंत हो जाता है। जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं है जीवन है क्या, जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके बारे में कभी विचार करने का समय नहीं मिलता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आपाधापी भाग दौड़ में, प्रतिस्पर्धा के अंदर खुद के बारे में सोचने का कोई समय ही नहीं मिलता है और जीवन पूरा हो जाता है। पर यह आपका इस चैनल को ऑन करना दर्शाता है कि आप जो भी आपका जीवन चल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। आपको कुछ और चाहिए, और है आपकी कुछ खोज। सबसे बड़ी खोज है स्वयं को जानने की। ये जो आपकी प्यास है, ये प्यास अपने आप में एक अद्भुत बात है। समझिए, परमात्मा की कृपा आप पर होना शुरू हुई है, तभी ये प्यास आपको इस चैनल पर लेकर के आई। इस प्यास को बढ़ावा देना है, इस प्यास को इग्नोर नहीं करना है। ये प्यास खुद को जानने की का कुछ और है, कुछ और है जीवन। जीवन सिर्फ इसीलिए नहीं है कि जन्म लिया और मर गए, कुछ न कुछ और। इस प्यास को बढ़ावा दीजिए। जो लोग आए बिना कोई प्यास जगाए चले गए दुनिया से, उनका जीवन तो व्यर्थ ही गया। ये प्यास आपके अंदर, ये प्यास आपको क्या खोजने के लिए कह रही है? आपको पता है, आपका जीवन आपकी सांसों पर निर्भर है। आपकी सांसें जब तक चल रही है तब तक आपका अस्तित्व है, और जैसे ही सांसें बंद हुई, आप समाप्त हुए। आपके परिवार वाले कहेंगे अब बहुत देर हो गई इनको, अब इनको बाहर ले जा करके शमशान में जला दो, मरघट में ले जा करके इनको कब्रिस्तान में गाड़ दो। आपको कोई सहन नहीं करेगा। कहेंगे ये इसका शरीर है, ये ले जाओ। सांस है तो आपका अस्तित्व है, और ये सांस के अस्तित्व के बारे में आपको क्या पता है? सांस है तो आप है। आपको सब पता है अपने व्यापार के बारे में, अपने उद्योग के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में। को अभी मर्सिडीज खरीद के लाया है, लैम्बोर्गिनी खरीद के लाया है, कितने रुपए की आती है, कितनी कस्टम ड्यूटी चुकाई है, कितना आरटीओ टैक्स भरा, आपको वो सब मालूम है। आपको सब मालूम है अमेरिका में आज क्या चल रहा है, शेयर बाजार, सेंसेक्स कितना ऊंचा भाग रहा है। आपको सब कुछ पता है, परंतु खुद के बारे में, जिसके ऊपर आपका अस्तित्व टिका हुआ है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। कैसी विचित्र बात नहीं लगती आपको ये कि श्वास जिसके आप पर आपका अस्तित्व टिका हुआ है, आपकी एग्जिस्टेंस, उसके बारे में आपको क्या पता है? क्या जानते हैं अपनी सांसों के बारे में आप?
विचार करिए। आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी डिग्रियां, आपके सारे अचीवमेंट सब थोथले हैं, झूठे हैं। आपको खुद के बारे में कुछ नहीं पता, और जिसको खुद के बारे में कुछ नहीं पता हो उसको सारी दुनिया के बारे में पता हो तो क्या मूल्य है। आइए हम आज जानते हैं अपने बारे में, अपनी सांसों के बारे में। ये सांस आती है, जाती है, अपने आप आती है, अपने आप जाती है। अगर ये जाने के बाद फिर दोबारा ना आए तो बस आपका अस्तित्व खत्म। फिर सिर्फ आप फोटो में रह जाएंगे जिस पर आपके परिवार वाले बरसी के दिन फूलमाला चढ़ा देंगे, और कुछ नहीं। आप नहीं होंगे। हम इस सांस के रहस्य के ऊपर चर्चा करते हैं आज। ये सांस जो है हम लेते हैं नाक के 2 छेदों के द्वारा, नथनों के द्वारा, उससे हम सांस लेते हैं। पर आपको ये पता है, हम एक बार में हमारा एक ही नथुना चलता है और दूसरा बंद रहता है। हम एक ही नथुनों से सांस लेते हैं, उसी से सांस अंदर जाती है और उसी से बाहर आती है। दोनों नथुने कभी चलते नहीं हैं। 1 घंटा एक नथुना चलता है, उसके बाद फिर वो दूसरे नथुने से सांस आने जाने लगती है। तो जब ये एक नथुने से दूसरे नथुने पर एक्सचेंज होती है, तब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दोनों नथुनों में सांस चलती है। बाकी हमेशा सांस एक ही नथुने से आती है, एक ही नथुने से जाती है। हाँ, जब आपका अंत समय आएगा तो उसके कुछ समय पहले से आपके दोनों नथुनों से सांस चलने लगेगी। जब कभी आपका एक्सीडेंट होना वाला होगा तो आपके दोनों नथुनों से सांस चलने लगेगी। जब आप बहुत बीमार होंगे तब आपके दोनों नथुनों से सांस चलने लगेगी। तो जब दोनों नथुनों से सांस चलने लगे तो ये समझ लेना कब आपका बुरा समय आ रहा है। कोई भयंकर दुर्घटना होने वाली है जिसमें आपके प्राण जा सकते हैं और आपकी मृत्यु हो जाएगी। सांस की हमारी एक गति भी होती है, स्पीड। सांस की लंबाई भी होती है, गहराई भी होती है, मोटाई भी होती है। सांस का तापमान भी होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो ठंडी जाती है, जब बाहर निकलती है तो वो हल्की सी गर्म होती है। तो सांसों का तापमान, सांसों की गहराई, सांसों की लंबाई, सांसों की स्पीड, इससे पता चलता है हम किस तरह के व्यक्तित्व रखते हैं, क्या हमारा भविष्य होगा, हम आगे क्या करने वाले हैं। सांसों के अंदर हमारे पूरे जीवन का भूत, वर्तमान और भविष्य छिपा हुआ है। तो सांसों की इस रहस्यमय यात्रा, इसके बारे में जानिए और अपने बच्चों को इस बारे में बताइए। आपने बच्चों को बताया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉम्बे, C फॉर कैट। कितनी व्यर्थ की बात है। पर यह कभी नहीं बताया कि सांसों के बारे में, कि सांसें क्या है, कैसे चलती है, कैसे गवर्न होती है, कैसे हम सांसों के द्वारा अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आपको खुद को ही पता नहीं। आज हम इसको जानने का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो पहला सूत्र, तो आपकी इस बारे में जानने की प्यास होनी चाहिए। प्यास होगी, उसकी खोज होगी, आप उसके लिए वाकई प्यासे होंगे। आप सिर्फ उत्सुकता के वश आपने इस चैनल को खोला है या वाकई कुछ जानने के लिए खोला है? अगर सिर्फ उत्सुकतावश खोला है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। उत्सुकतावश कुछ नहीं मिलता है। मिलता है तब जब प्यास अंदर से हो और गहरी हो। तब फिर जो आप यह सुनेंगे, जो आप यहाँ देखेंगे, जो आप समझेंगे, तो आपके अंदर जाएगा। नहीं तो व्यर्थ ही आपका समय नष्ट होगा। अपने बारे में जानने का रहस्य कोई मात्र उत्सुकता, कोई कौतूहल नहीं है। यह विज्ञान है, खुद का जानने का विज्ञान। तो अपनी इस प्यास को आप बनाए रखें
अपनी इस प्यास को जगाए रखें, ये पहला सूत्र। दूसरी बात, आशा से भरे होना। दृष्टिकोण हमारा आशावादी होना चाहिए। अगर किसी ने भी इस पृथ्वी पर सांसों के इस रहस्य को जाना है तो मैं भी जान सकता हूं और मैं जान करके रहूंगा। बहुत थोड़े लोगों ने जाना है, करोड़ों लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं इस पृथ्वी पर हुए, पर सबने नहीं जाना। कुछ थोड़े से लोगों ने, जीसस ने, कृष्ण ने, महावीर ने, बुद्ध ने, गोरखनाथ ने, बहुत थोड़े लोगों ने इन सांसों के रहस्य को समझा है, इन सांसों के रहस्य को जाना है। जब उन्होंने जाना है तो आप भी जान सकते हैं। इस तरह का आशावादी दृष्टिकोण। पृथ्वी पर अगर किसी भी एक भी मनुष्य ने इस सांसों के रहस्य को जान लिया है तो मैं भी जान सकता हूं, मैं भी जान करके रहूंगा। इस तरह का विश्वास। परमात्मा का यहाँ कोई भेद नहीं है। हम सबको एक सी क्षमता देकर के इस पृथ्वी पर भेजा है। अगर एक ने जान लिया तो हर एक व्यक्ति जान सकता है, पर कब? जब उसके अंदर उसको जानने की गहरी प्यास होगी तभी वह जान पाएगा। और उसके प्रति आशावादी दृष्टिकोण। अगर किसी एक ने, किसी एक महावीर ने इसके बारे में जान लिया है, इसको रहस्य को, तो फिर मैं भी जान सकता हूं, क्योंकि परमात्मा ने आपको भी उसी योग्य बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है। तो आशावादी दृष्टिकोण। फिर तीसरा सूत्र है, इस यात्रा के अंदर जब आप चलते हैं तो आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अनुभव होता है, उसके ऊपर सकारात्मक, उसके ऊपर विचार करिए। जो आपको नहीं अनुभव होता है उसकी तरफ नजर मत डालिए। दृष्टिकोण जो नहीं मिला उसके प्रति नहीं, दृष्टिकोण जो मिला है उसके प्रति, उस पर विचार करिए, उसको बढ़ाइए। एक आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, एक किरण आती है हल्की सी, तो आप इसको इस तरह से विचार कर सकते हैं, इतना घना अंधेरा, इतना बड़ा कमरा और एक हल्की सी किरण, क्या होगा इससे? ये एक दृष्टिकोण है नकारात्मक। एक दूसरा दृष्टिकोण है, एक हल्की सी किरण तो आई, अब इस किरण के सहारे मैं जहां से ये प्रकाश आ रहा है मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। यह है आशावादी दृष्टिकोण। उस किरण के सहारे सारे, जो उस किरण का स्रोत है, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो आज के ये 3 सूत्र, पहला गहरी प्यास, दूसरा आशावादी दृष्टिकोण, और तीसरा जो भी प्राप्त होता है उसके प्रति आशान्वित होना, सकारात्मक विचार। हम इन सांसों के रहस्य को जानने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम इस रहस्य को आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान है क्या? ध्यान है वर्तमान में होना, न पास्ट न फ्यूचर। जो आपकी ये सांसें चल रही है अभी इस वक्त, बस इन सांसों के साथ एकाकार हो जाइए। ये सांसें जो चल रही है इसी क्षण वर्तमान में। भूत क्या होता है? जो क्षण गुजर गया वह भूतकाल, जो क्षण आने वाला है वह भविष्यकाल। न हम भूत में होते हैं न हम भविष्य में होते हैं, हम जीवित हैं वर्तमान के अंदर। हम भूत में जीवित नहीं हैं और भविष्य में भी हम नहीं होंगे। हम जहाँ भी होंगे, जब भी होंगे, वर्तमान में ही होंगे। पर वास्तव में क्या होता है हमारा? हम अधिकतर तो भूतकाल में रहते हैं। हमने ऐसा किया, हमारे को ये नहीं करना चाहिए था, हमारे को उसने ऐसा कह दिया, हमने उसको बराबर जवाब नहीं दिया। ये भूतकाल क्या लाता है हमारे मन में? पछतावा। और भविष्य क्या लाता है? चिंता। मेरी 10 बजे मीटिंग है, ट्रैफिक बहुत मिलेगा, मैं समय पर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं जिससे मिलने जा रहा हूं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या जो मेरे को उनसे सहायता चाहिए उसको वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। ये सब क्या? भविष्य काल। भविष्य काल कहलाता है तनाव, चिंता, टेंशन। और सांसें आपकी चल रही है वर्तमान में। सांसों के साथ रहना, लगातार सांसों के साथ एकाकार होना है, न भूत न भविष्य। जब आप सांसों के साथ एकाकार रहेंगे तो न पछतावा रहेगा, न भविष्य की चिंता रहेगी,
न तनाव रहेगा, तो फिर जीवन में क्या आएगा? वर्तमान, आनंद, आनंद में रहो। जब भी कोई तनाव नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं होगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई आशा नहीं होगी, तब रहेगा आनंद। तो ध्यान क्या है? ध्यान है आनंद की खोज, आनंद में रहने की कला, इस जीवन को आनंद से जीने की कला, यही ध्यान है। ध्यान किस पर है? सांसों पर, सांसों पर ध्यान, बस, और कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है। जैसे हैं बस वैसे बैठे रहे और अपने आप को एकदम शांत कर लें, चित्त को। और सांसों पर, अपनी सांसों पर अपने ध्यान को ले आए, अपने चित्त को ले आए। जब आप बचपन में थे, छोटे थे, तो आपकी माँ आपको गिलास का दूध हाथ में पकड़ाती थी और कहती थी, बच्चे ध्यान से पकड़ना। जब आप स्कूल जाते थे तो पिता कहते थे, सड़क पर ध्यान से चलना। जब क्लास में पहुंचते तो शिक्षक कहता, ध्यान से पढ़ना। सुबह से शाम तक एक बच्चे को कम से कम 50 बार ध्यान शब्द के बारे में सुनना पड़ता। जवान हो गए, डिग्रियां ले ली, विवाह हो गया, परिवार बस गया, अधेड़ हो गए, अब उम्र के उस दौर पर पहुंच गए। अब भागवत कथा, सत्संग में भी जाने लगे, वहाँ भी ध्यान की चर्चा होती है। परंतु ध्यान क्या है ये किसी ने बताया नहीं। ध्यान के बारे में कोई बताता नहीं। सब कहते हैं ध्यान से करो, परंतु ध्यान है क्या ये कोई नहीं बताता। आज हम उसी रहस्य के ऊपर चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान है सांसों के साथ एकाकार होना। आपकी जो सांस आ रही है और जा रही है, इस सांस को पूरा का पूरा बाहर फेंक दें, खाली कर दें अपने अंदर से, पूरी ताकत के साथ अपनी सांस को बाहर फेंक दें। अंदर न ले, रोक दे सांस को बाहर, रोक दे तो आपके हवा की व्याकुलता होने लगेगी आपके अंदर। तो और अंदर थोड़ी बची हुई सांसें हैं, हवा है, उसको और बाहर फेंक दें, और बाहर फेंक देंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पूरी सांसें, पूरी वायु कभी बाहर फेंक ही नहीं सकते। फिर भी कुछ ना कुछ अंदर रह जाएगी, कुछ ना कुछ अंदर रह जाएगी। पर सांस अंदर लेनी नहीं है, बाहर ही रोक करके रखनी है। तब आपका शरीर हवा की मांग करने लगेगा। आपकी शरीर की कोशिकाएं जो अरबों खरबों की संख्या में है, वो सब चिल्लाने लगेगी, हवा हवा हवा। परंतु आपको हवा अंदर लेनी नहीं है, बाहर ही रोक करके रखनी है। आपका पूरा रोआ रोआ, एक एक कोशिका हवा की मांग करने लगेगी। उस समय संकल्प करें कि मैं ध्यान की गहराइयों में उतर के रहूँगा, मैं ध्यान के अंदर डूब करके रहूँगा, मैं इन सांसों के रहस्य को जान करके रहूँगा। तब उस व्याकुलता के अंदर, उस प्राणों की व्याकुलता के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन तक ये खबर पहुँचेगी, क्योंकि उसको भी हवा चाहिए, उसको भी वायु चाहिए, उसकी भी पुकार है। जब सबकी पुकार है तो सब जागृत हो जाता है। उस समय आपका ये संकल्प कि मैं सांसों के इस रहस्य को जान करके रहूँगा, सांसों के इस ध्यान को जान करके रहूँगा, तब उसको भी खबर हो जाएगी। फिर धीरे 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 सांस अंदर वापस लें। ये प्रक्रिया 5 बार दोहराएं। 5 बार सांस बाहर जा रही है, और बाहर फेंकें, और बाहर फेंकें, और खाली करें, और खाली करें। आप कभी भी पूरा खाली कर ही नहीं सकते, खाली पूरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोई संकट की बात नहीं है, सिर्फ ये तो निश्चय की बात है, ये तो दृढ़ता की बात है। सांस अंदर न ले, पूरे शरीर को पुकार लगाने दे, शरीर के एक एक रोए को। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका मन का अवचेतन हिस्सा, वह भी पुकार उठे, वायु चाहिए, हवा चाहिए, पुकार उठे। बस उस वक्त आपका ये संकल्प, मैं सांसों के इस रहस्य को जान करके रहूँगा,
मैं ध्यान के इस रहस्य को जान कर के रहूँगा, मैं ध्यान की गहराई में उतर के रहूँगा, मैं ध्यान के अंदर डूब कर के रहूँगा। आज मैं इसको जाने बिना नहीं हटूँगा, मैं नहीं मानूँगा। बस आपका पूरा मन, चेतन अवचेतन सबको ये खबर हो जाएगी कि ध्यान के अंदर उतरना है। फिर आपका अवचेतन मन भी आपका साथ देगा और आपके लिए ध्यान में उतरना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने 3 सूत्रों पर विचार किया। पहला, गहरी प्यास, उत्सुकता नहीं, गहरी प्यास, अंतर से गहरी प्यास। दूसरा, आशावादी दृष्टिकोण, किसी एक ने अगर पा लिया है तो मेरे को भी मिलेगा। और तीसरा, मैं जो भी कुछ मिलता है उसको स्वीकार करना, जो नहीं मिला उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जो भी मिला है सिर्फ उसी की तरफ ध्यान। अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखिए, तब आप पाएंगे वह जो इस पृथ्वी पर जिस किसी ने भी पाया है, बुद्ध ने, महावीर ने, जरस्थ्रू ने, गोरखनाथ ने, कृष्ण ने, जीसस ने, क्राइस्ट ने, मोहम्मद ने, जिस किसी ने भी यहाँ उपलब्ध हुआ है सत्य को, वह आपको भी उपलब्ध होगा। जो भी मिला है उसी को बढ़ाइए, उसी की प्रशंसा कीजिए, उसी की तरफ अपने दृष्टिकोण को ले जाइए। सत्य परमात्मा एक ही है। लगातार साधना करनी, लगातार प्रयत्न करना है, और जो भी थोड़ा सा अनुभव हो उसको संजो करके रखना है, उसको बढ़ाना है। जो नहीं मिला उसकी कोई चर्चा नहीं, उसके ऊपर कोई विचार नहीं। जो मिला है बस उसी पर चर्चा, उसी पर विचार, उसी को बढ़ाना। लगातार ध्यान करना है। ध्यान से जो मिलेगा, जो आपका अनुभव होगा, वही ज्ञान है। ध्यान ही एकमात्र कुंजी है ज्ञान की, और कोई रास्ता नहीं। ध्यान की गहराइयों में उतरिए। जिस तरीके से आज हमने इस पर विचार किया, उस विधि को अपनाइए, उस विधि पर चलिए। जो भी थोड़ा सा प्राप्त होता है उसी को बढ़ाइए। जो नहीं है उसकी कोई विचार नहीं, उसकी कोई बात नहीं, इस पर चलिए। आपको वही प्राप्त होगा जो इस पृथ्वी पर किसी ने भी प्राप्त किया है। आपकी क्षमता किसी से कम नहीं। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया है। परमात्मा ने सबको एक ही क्षमता देकर के भेजा है। आप अपनी क्षमता का उपयोग करिए, अपने को पहचानिए, अपने को जानिए। इन सांसों के रहस्य को इस ध्यान की विधि के द्वारा इस सांसों के ज्ञान को जानिए, समझिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप रुके रहे, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके भीतर छिपे बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हिंदी बदले जीवन।